हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक्टिव और पैसिव वॉइस के विषय में बताया जाएगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या है और क्या इसकी विशेषता होती है और इसके बनाने के रूल क्या होते हैं, इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से सभी चीज़ों को बताया जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सभी रूल इसमें बता दिए जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी प्रकार के एक्टिव पैसिव के सेंटेंस में नहीं फंसेंगे। तो आइए तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस जिसकी हिंदी होती है कृतवाची, अर्थात जिस वाक्य में पहले कर्ता लिखा होता है वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है, उसे हिंदी में कृतवाची कहा जाता है। और पैसिव वॉइस जिसको हिंदी में कर्मवाची कहा जाता है, अर्थात जिस सेंटेंस में पहले कर्म लिखा होता है वह वाक्य पैसिव वॉइस का होता है। तो इसके अब एक्टिव से पैसिव बनाने और पैसिव से एक्टिव बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जो इस वीडियो में अभी आपको आगे बताए जाएंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं की दृष्टि से एक्टिव पैसिव वॉइस का बहुत अधिक महत्व है, जो कि बोर्ड में 100% पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, एक छोटे से सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है सरला ड्रिंक्स मिल्क। अब ड्रिंक में एस लगा है तो हम पहचान जाएंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब सरला ड्रिंक्स मिल्क, तो चूँकि सरला यहाँ पर सब्जेक्ट है अर्थात कर्ता है और ड्रिंक्स मेन वर्ब है और मिल्क ऑब्जेक्ट जो कि कर्म है। अब पैसिव वॉइस का नियम होता है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, मुख्य क्रिया के तीसरे रूप को प्रयोग करते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब आगे देखते हैं इसका कैसे बनेगा। तो सरला ड्रिंक्स मिल्क, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, अर्थात मिल्क को सबसे पहले लिख देंगे मिल्क। अब ये देखेंगे कि मिल्क सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो मिल्क सिंगुलर नंबर होता है तो यहाँ पर लिखेंगे मिल्क इज। फिर ड्रिंक मेन वर्ब जो है इसका थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, थर्ड फॉर्म ड्रिंक का होता है ड्रुंक। और फिर सरला को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, अर्थात सबसे लास्ट में लिख देंगे और उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। तो मिल्क इज ड्रुंक बाई सरला। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। जो एक्टिव वॉइस का वाक्य था उसकी हिंदी थी सरला दूध पीती है, और पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसकी हिंदी है दूध सरला के द्वारा पिया जाता है। अब किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी उसके लिए हम एक छोटी सी टेबल आगे बना करके आपको बताए दे रहे हैं, जो सभी टेंस उसमें इस टेबल को देख लेते हैं। इस टेबल के माध्यम से आपके सभी सेंटेंस जो पैसिव वॉइस के होंगे वो एक्टिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस पैसिव वॉइस में आराम से बदल दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं। ऊपर लिखते हैं इधर प्रेजेंट और बीच में लिखते हैं पास्ट और इधर लिखते हैं फ्यूचर, अर्थात ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये पास्ट हो गया और ये फ्यूचर हो गया। अब इसके साथ में जो तीनों टेंस होते हैं इन सबके चार प्रकार और होते हैं, यानी इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस अर्थात परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सामने। इंडेफिनिट जो टेंस होगा रहेगा, यानी इंडेफिनिट का जो टेंस होगा वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इधर ऐसे माना जाएगा, कंटिन्यूअस ऐसे देखेंगे और परफेक्ट को ऐसे देखेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस को ऐसे देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट को देख लेते हैं, अर्थात हमको नया सब्जेक्ट देखना है, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा है उस सब्जेक्ट को हमें देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो उसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर दिया जाएगा। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वाज और वर का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगा देंगे। और यदि फ्यूचर में होगा तो आई वी के साथ शैल बी शेषकर्ताओं के साथ विल बी लगा करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला आ जाता है कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो एक वचन के साथ इज बीइंग, आई के साथ एम बीइंग, बहुवचन कर्ता के साथ आर बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म।
फिर पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाते हैं, एक वचन के साथ वाज बीइंग, बहुवचन के साथ वर बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में एक वचन और बहुवचन सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ में हैड बीन का प्रयोग होता है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर फ्यूचर परफेक्ट में आ जाते हैं, आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होता है और शेष कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इस प्रकार से जो 12 टेंस आपके होते हैं उसमें से सिर्फ 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंसेज की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ नियम होते हैं जो अभी आपको आगे बता दिए जाएंगे, जैसे लेट के प्रयोग से होते हैं, कुछ ऑर्डर्ड वाले होते हैं, इंपरेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, इन सभी को आगे अभी विस्तार से बता दिया जाएगा। तो पहले इस सारणी को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। अब आइए उसके बाद में देख लेते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ प्रोनाउन के जो परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं। इधर लिखा हुआ है और इधर पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में अगर आई होगा तो पैसिव वॉइस में इसका हो जाएगा मी, वी अगर है तो उसका हो जाएगा अस, और यू उसका हो जाएगा यू, यू का यू ही रहता है। ही का हिम में बदल देंगे, शी को हर में बदल दिया जाता है, दे को देम में बदल दिया जाता है, और हु को बाई हुम में बदल दिया जाता है। अब बाई का भी इसलिए कैपिटल लिखा गया क्योंकि यह हमेशा सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है, तो बाई हुम, अथवा इसको बाई हु भी लिखा जाता है। अब मॉडर्न इंग्लिश में हु को पैसिव वॉइस में बाई हुम अथवा बाई हु दोनों लिखा जाता है। पहले बाई हुम लिखा जाता था लेकिन अब बाई हु का चलन भी हो गया है। तो इस प्रकार से इन प्रोनाउन परिवर्तन पर भी ध्यान रखेंगे। अब इसके पहले कुछ लोग तो बता देते हैं कि आई को जैसे बाई में बदलना चाहिए, बाई मी, वी को बाई एस में, तो ये बाई पहले सबके साथ लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ मेन वर्ब आपकी ऐसी आगे मिलेंगी जिनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात ये अनिवार्य नहीं है कि सभी पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग हो, कहीं कहीं पर टू का भी प्रयोग हो जाता है, एट का भी प्रयोग हो जाता है, विथ का भी हो जाता है। तो इस नियम को भी अभी हम शॉर्ट में इसमें बता देंगे कि कौन कौन सी वे मेन वर्ब हैं जिनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं होता है बल्कि किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, यदि ये मेन वर्ब आती हैं तो पैसिव वॉइस में इनके बाद में बाई का प्रयोग ना हो करके इन सभी के साथ में ऐड का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, इन सब के बाद में ऐड का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है नोन, ऑब्लाइज्ड, मैरिड, डिवोटेड, ये जो मेन वर्ब हैं इनके बाद में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन क्रियाओं के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर हमने लिखा है कंटेंड, इंक्लूडेड, इंटरेस्टेड, ये जो मेन वर्ब्स हैं इनके साथ में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर चौथा जो है एनॉयड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, डेकोरेटेड इत्यादि जो मेन वर्ब्स होती हैं इनके बाद में प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया जाता है। यानी ये कुछ मेन वर्ब थी जो कॉमन रूल के अंतर्गत आ जाती। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं विस्तार से। तो पहला सेंटेंस है आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, बाई मेन वर्ब है, बुक्स ऑब्जेक्ट है, और ये जो फ्रॉम द मार्केट लिखा है ये कॉम्प्लीमेंट है। तो नियम के अनुसार सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बुक्स, उसको हम पहले ले आएंगे अर्थात सब्जेक्ट बना देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बुक्स। अब ये देखना है कि बुक्स सिंगुलर नंबर है या प्लूरल, क्योंकि यस लगा हुआ है तो बुक्स प्लूरल नंबर है और यह सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर लगाएंगे आर। बुक्स आर, फिर बाई का थर्ड फॉर्म कर देंगे बाट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा रख देंगे फ्रॉम द मार्केट बाई
मी। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बन गया। अगला है ही वाज रीडिंग ए बुक। अब ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो ही वाज रीडिंग ए बुक। ए बुक को हम इधर ले आएंगे जो कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ए बुक। ए बुक अब एक है, सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हम प्रयोग करेंगे वाज। और यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में था, तो कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में लगता है वाज बीइंग और वर बीइंग, तो ए बुक वाज बीइंग। अब रीडिंग जो लिखा हुआ था इसका हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म भी स्पेलिंग यही होती है READ, लेकिन उच्चारण थोड़ा डिफरेंट होता है। ए बुक वाज बीइंग रेड बाई, और जो ही लिखा था उसको हम हिम में परिवर्तित कर देंगे। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। अगला है डिड द काऊ नॉट ईट ग्रास। अब डिड लगा हुआ है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट में है और वाक्य प्रश्नवाचक है, साथ में नॉट भी लगा है, यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक दोनों है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है ग्रास अर्थात घास, और घास जो होती है वो एक वचन ही होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको टेबल में बता दिया गया था। तो ये प्रश्नवाचक है यानी इंट्रोगेटिव है, तो जो पैसिव वॉइस हम बनाएंगे वह भी इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे वाज, फिर ग्रास लिख देंगे, वाज ग्रास नॉट, फिर ईट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे ईटेन, फिर बाय द काऊ। काऊ यहाँ पर सब्जेक्ट थी और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वाज ग्रास नॉट ईटन बाय द काऊ। और अगला एक देख लेते हैं, वी नो हिम। वी नो हिम, हम उसे जानते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, नो मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम इधर लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का हो जाएगा ही। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, तो ही सिंगुलर नंबर है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, ही इज। अब नो का थर्ड फॉर्म करेंगे नोन, ही इज नोन। और आपको बताया गया था कि नोन के बाद में यानी नोन के साथ में बाय का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। तो ही इज नोन टू, और वी का अस कर देंगे, ही इज नोन टू अस। वह मेरे द्वारा जाना जाता है, वह हमारे द्वारा जाना जाता है। और एक और समझ लेते हैं, अंत में है ही प्लीज्ड मी। ही प्लीज्ड मी, जैसा कि इसका टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि प्लीज में ED लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म है, तो ये पता हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो सबसे पहले हम मी को, जो कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे, पहले ले आएंगे। तो मी को जब हम इधर लाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई, और ये पास्ट इंडेफिनिट में था तो आई के साथ में पास्ट में वाज का प्रयोग किया जाता है। आई वाज प्लीज्ड, मैं खुश था या मैं खुश किया गया था। अब यहाँ पर भी बाय का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि प्लीज्ड के बाद में विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो प्लीज्ड विथ, आई वाज प्लीज्ड विथ। अब ही जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर हम जब लाएंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में वह हिम हो जाएगा। इस प्रकार से इसका करेक्ट हो गया, आई वाज प्लीज्ड विथ हिम। इस प्रकार से 5 सेंटेंस बता करके हमने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। ये रूल आप सभी लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और आगे की कुछ जो एक्सीलेंट की गाइड से कुछ एक्सरसाइज है एक्टिव और पैसिव वॉइस की कक्षा 10 तथा कक्षा 12 दोनों प्रकार के छात्रों के लिए, उसके सॉल्यूशन भी 1-2 दिन में आपको वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद।